सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो मैथ का सेशन होगा इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। टोटल 10 प्रश्नों को मैं आपको बताऊंगा। ये प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये क्लास आपको अंत तक वॉच करनी है, सब कुछ समझ में ज़रूर आ जाएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखा है। और एक बात बता दूं, कल की वीडियो में, इससे पहले की 2-3 वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के पेपरों को सॉल्व कराया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है कि यदि ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। क्वेश्चन है आपका कि ए बी बराबर 5 a माइनस बी बराबर 4 हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान बताओ। तो देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो सिंपल, आप यहाँ पर वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या फिर आप इसको बहुपद यानी समीकरण बना के इसके गुणनखंड करके आप इसको सॉल्व कीजिए, तब भी आंसर आएगा। देखिए, इस क्वेश्चन को टेंशन मत लेना, मैं बताऊंगा दोनों मेथड से, बस आप इतना समझ लीजिए। अगर मैं इसको बताऊं, अगर मैं इसको कहूं कि आप कैसे लगाओगे विद मतलब पूरे कॉन्सेप्ट के साथ कैसे लगाओगे, तो पहले वो समझ लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि अगर ये क्वेश्चन आपका बहुविकल्पी में आता है तब आपको इतना लंबा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा विद इन 2 सेकेंड में आप इनका उत्तर बता पाओगे, केवल 2 सेकेंड में। बस आप बने रहिए वीडियो में, सब कुछ क्लियरली समझ में आएगा। देखिए, मैं बात करूं यहाँ से, सबसे पहले मैं यहाँ से क्या चलूंगा, मैं यहाँ से ए का या फिर बी का किसी एक चर का मैं मान निकाल लूँ। भाई, इसी में से मान निकाल सकते हैं, इसमें से निकालेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब हम इसी में से मान निकालेंगे। मैं यहाँ से कहूँ a माइनस बी बराबर 4 से, अगर मैं इससे चलना स्टार्ट करूँ a माइनस बी बराबर 4 से, हमको a का, अगर मैं a का मान निकालूं, आप a का निकालो, b का निकालो, कुछ भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं a का मान निकालूं तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर ये जो b देख रहे हो b माइनस में है, और माइनस के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, यानी 4 प्लस क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ये a की वैल्यू आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में, a की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं का मान हम किस में रखेंगे, ए बी में रखेंगे। ए बी में रखने पर जो आपने ए का मान निकाला है, का मान निकालना है, उसका मान आपको ए बी बराबर 5 इसमें रख देना है। जहां ए है वहां पर आपको 4 प्लस का बी रख देना है, बस। तो देखिए दोस्तों, क्या करेंगे, यहां पर दो चरों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, आपको पता होगा। यहां पर हो जाएगा 4 प्लस का बी, और ये मैंने ब्रैकेट बंद किया और कितना आ गया, b आ गया, क्योंकि गुणे में है, और बराबर ये कितना बच गया मेरा, 5 बच गया। अब मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो b का पहले 4 से गुणा, फिर b का b से गुणा, तो ये हो जाएगा मेरा b स्क्वायर और प्लस का 4b, b स्क्वायर प्लस का 4b। आप अगर पहले 4b का पहले 4b लिखते, बाद में b स्क्वायर लिखते, तब भी काम आपको यही करना पड़ता, ठीक है ना, बराबर का 5। अब हमको क्या करना है, हमको इसको समीकरण बनाना है और इसके गुणनखंड करने हैं। तो कैसे करेंगे गुणनखंड, वो चीज सीखो। यहां से क्वेश्चन जरा लॉजिकली होता है, ये क्वेश्चन इस प्रकार के लगा चुके हो। यहां पर मैं इसको ये कह सकता हूं बी स्क्वायर प्लस का 4b, ये 5 प्लस में इस तरफ आएगा, माइनस में 5 बराबर उस तरफ क्या बच गया, 0 बच गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, बोलिए, कोई दिक्कत है, नहीं है। तो हमको पता है कि इस प्रकार के व्यंजकों की तुलना हम किससे करते हैं, ये मेरे किस प्रकार के समीकरण होते हैं, तो ये होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। इसी प्रकार के तो ये होते हैं। इसमें करते क्या हैं, इसमें ए और सी का मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है उसको बी के फॉर्म में तोड़ते हैं, बस। ए और सी का मल्टीप्लाई कराते हैं, जो आता है उसको दो ऐसे गुणनखंड करते हैं कि बी के रूप में आए, चाहे जोड़े चाहे घटाएं। बस देखिए यहाँ से कितना आसानी तरीके से आप क्वेश्चन को लगा सकते हो, ठीक है ना। और बने रहना, अभी इसको बताऊंगा, अभी बताऊंगा आप कैसे लगा सकते हो इसको विद इन 2 सेकेंड। तो यहाँ पर भैया 5 एकम 5, 5 के दो ऐसे गुणनखंड कीजिए कि 4 आना चाहिए। तो हम इसको क्या कह सकते हैं,
इसको कह सकते हैं बी स्क्वायर। अब 4b को नहीं कहेंगे, 4b को हम 4b नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे प्लस का 5b और यहाँ पर माइनस का b माइनस का 5 बराबर का 0। अगर 5b में से एक b घटा देंगे तब 4b बच जाएगा, 5b में से एक b घटा देंगे तब 4b बच जाएगा। बस दो दो के पेयर ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉमन मिल रहा b, 2b से एक b चला गया तो बच गया b, यहाँ बच गया प्लस का 5, b से b कैंसिल। अब इस तरफ कॉमन लेंगे माइनस का 1, जहाँ कुछ कॉमन नहीं मिलता माइनस का 1 मिलता है, मैंने समीकरण वाली क्लास में आपको बता दिया था। तो यहाँ हो जाएगा b प्लस का 5। जब कभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस का कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। b प्लस 5 दोनों में कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे b प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या बच गया, b माइनस का 1 बराबर का 0। यहाँ से हम b के क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ से कहूँ कि एक b बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि इस b बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में उतर जाएगा माइनस में, माइनस के 5, ये आ गया माइनस के 5, ये b बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। अब आप इसमें क्या कीजिए, किसी को a मान लीजिए, किसी को b मान लीजिए, दोनों b आए हैं, चाहे 5 को a मान लीजिए चाहे b को a मान लीजिए। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि a बराबर -5 और b बराबर -1। जरा मेरी एक बात गौर से समझना, एक बार आपको इन दोनों के मान को इसमें प्लस में रखना है, एक बार इन दोनों के मान को इसमें माइनस में रखना है, आंसर आपका सेम ही आएगा, केवल चिन्ह का परिवर्तन होगा बस। क्योंकि जो हमारा वर्गमूल या घनमूल आता है वो धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो देखिए a बराबर -5, b बराबर -1। अगर मैं इसका मान इसमें रखूंगा a³ प्लस b³ में तो मेरा क्या हो जाएगा, a³ प्लस b³ में मगर ये रखूंगा तो -5, तो ये हो जाएगा भैया -5 का क्यूब प्लस माइनस का 1 का क्यूब। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 5 पंजे 25, पंचे 125, 5 पंजे 25 पंचे 125, 125 माइनस का 1 कितना आ गया, माइनस का 126 आ गया। जब मैंने माइनस में रखा दोनों को तो माइनस का 126 आ गया। अब एक बार आपको इनको प्लस में रख लेना है, जो मान आया -5 -1, एक बार इनको प्लस में रखोगे तो क्या हो जाएगा, a³ प्लस का b³, यहाँ हो जाएगा 5 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 5 का क्यूब 125, 1 का क्यूब 1 बराबर का 126। कहने का मतलब 126 यहाँ धनात्मक आ रहा, यहाँ 126 ऋणात्मक आ रहा, अर्थात दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। दोनों आंसर क्या हो जाएंगे, हमारे राइट हो जाएंगे। अब ये मत समझना कि ये क्वेश्चन इतना हार्ड है, ये क्वेश्चन यहाँ ही नहीं डीएलएड के लिए ही सीमित नहीं है, आगे परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन भैया इस बार पेपर हुए हैं दिसंबर में, 12-13 दिसंबर को, कई लोगों ने दिया भी होगा एसएससी का पेपर, सेम ऐसा क्वेश्चन आया था। तो उसमें आपको ये सब नहीं लगाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत कम रहता है। उसके लिए आप कौन सा रूल अप्लाई करते हो वो मैं बताऊंगा, विदिन 2 सेकेंड में आप क्वेश्चनों को लगा सकते हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके भी पेपर में आ सकता है, वो भी काहे में, विकल्प में। और जब विकल्प में आएगा तब ये सब इतना टाइम थोड़ी नहीं वेस्ट करेंगे, तब हम सीधे 2 सेकेंड में लगाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखिए इनको फंडा क्या, लगाने का फंडा क्या है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, देखिए ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई सभी लोगों ने, ओके। देखिए अब इतना प्रोसेस करने के बाद अगर हम ये बहुविकल्पी क्वेश्चन हो जिसमें विकल्प होते हैं, तब हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तब देखिए हमको पता है एक मेथड होता है, एक गणित में मेथड होता है वैल्यू पुटिंग का, मान रखना। केवल मान रखने से हम आंसर ला सकते हैं, केवल मान रखने से आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं वो बात समझो। अगर यहाँ से आप थोड़ा सा सेंस लगाओ कि दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड 5 होगा, दो ऐसे संख्याएं जिनका गुणनखंड 5 होना चाहिए और उनका अंतर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। उनका गुणनखंड 5 होना चाहिए, उनका अंतर 4 होना चाहिए, क्योंकि अगर हमको a की और b की वैल्यू पता चल जाए तो सीधे मान रख के आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अगर a की और b की वैल्यू पता हो जाए तो सीधे हम लोग मान रखकर आंसर प्राप्त कर सकते हैं।
तो मैंने देखा कि अगर मैं 5 को 1 से गुणा कराता हूं तो 5 आता है। कोई दिक्कत तो नहीं भाई, थोड़ा सा बड़ा लिख दूं। अगर मैं 5 को 1 से गुणा कराता हूं तो 5 आता है ना। और अगर मैं 5 में से 1 को घटाता हूं तो 4 आता है। अगर मैं 5 में से 1 को घटाता हूं तो 4 आता। तो कहने का मतलब a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 5 हो जाएगा और b बराबर -1 हो जाएगा। a बराबर 5 हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा। बस बन गया। देखो a कितना है, हमको बताना क्या था, हमको a क्यूब प्लस का b क्यूब का मान बताना था। a कितना है मेरा 5, तो हो जाएगा 5 का क्यूब और प्लस 1 का क्यूब कितना है भाई, 1 का क्यूब कितना होता है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब होता है 1 का क्यूब 1 होता है। अब क्या करेंगे, 5 का क्यूब है तो 5 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 5 पंजे 25 पंचे 125 और 1 का क्यूब 1 यानी कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और आपको पता है ये धनात्मक भी हो सकता है और ये ऋणात्मक भी हो सकता है, तो 126 आ जाएगा आपका राइट आंसर। तो दोस्तों ये होती वैल्यू पुटिंग का मेथड, ये आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ से आंसर सेम आ जाएगा। कुछ नहीं है भाई मेरे, कुछ नहीं है, आसानी से आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब यहाँ से आप इसके फार्मूले से भी लगा सकते हो, इसका फार्मूला भी होता है, अगर आप फार्मूले से लगाओगे तब भी आप इसको लगा सकते हो। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन मेरा कहा गया है 3a और ब्रैकेट में दिया गया 2a प्लस 4b, 2a प्लस का 4b, ये ब्रैकेट बंद हो गया, फिर माइनस का 4b, उसके बाद ब्रैकेट लगा है, लिखा है 3a माइनस का 3b, 3a माइनस का 3b, 3a माइनस का 3b। ये कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, इसको हल करके बताना है कितना आंसर आएगा, हल करके बताना इसको कितना आंसर आएगा। तो जल्दी से बताइए, तो जल्दी से बताइए कितना आंसर आएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए मैंने बताया था इन क्वेश्चनों को लगाने का मेथड क्या होता, पहले इस संख्या का इससे गुणा, फिर इस संख्या का इससे गुणा, इस संख्या का इससे गुणा और इस संख्या का इससे गुणा, बस सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, क्योंकि गुणा करने पर खाते जुड़ जाती हैं, यहाँ प्लस तो प्लस, 4 3 कितना हो जाएगा 12, ये a और ये हो जाएगा b, माइनस का 4b का गुणा प्लस के 3b से करोगे तो माइनस प्लस माइनस होता है, 4 3 हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा ab, 12ab, यहाँ 3 चौके माइनस माइनस प्लस और 4 3 हो जाएगा 12, ये b और ये b हो जाएगा b स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये प्लस का 12ab, ये माइनस का 12ab कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया मेरा 6a स्क्वायर और यहाँ बच गया प्लस का 12b स्क्वायर, 6a स्क्वायर 12b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, लेकिन आप यहाँ से कॉमन भी ले सकते हो। 6a स्क्वायर प्लस 12b स्क्वायर में 6 कॉमन मिल रहा, तो यहाँ बच जाएगा मेरा a स्क्वायर प्लस का 6 दूनी 12 2b स्क्वायर। तो यह भी आंसर राइट है, यह भी आंसर राइट है। अगर आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, अगर यहाँ पर आगे नहीं सॉल्व करना है तो यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, 3 नंबर क्वेश्चन y z माइनस का x, y z माइनस का x प्लस का z x माइनस y प्लस का z x माइनस का y, और उसके बाद मुझे क्या दिया गया प्लस का x y माइनस z, प्लस का x y माइनस का z। इसको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करके बताना है कितना आंसर आ जाएगा। y z माइनस एक्स प्लस का z x माइनस y प्लस का x z माइनस का x y माइनस का z, कितना आंसर आएगा। तो अभी इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन वही रूल फॉलो कर सकते हो भाई, पहले इसका इससे गुणा, फिर इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे, इसका इससे, जो जुड़ेगा जोड़ लेना, जो घटेगा घटा लेना। y का z से करोगे तो क्या हो जाएगा भाई
तो हो जाएगा आपका वाई जेड, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा वाई एक्स हो जाएगा, प्लस का प्लस यानी क्या हो जाएगा जेड एक्स हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा जेड वाई हो जाएगा, प्लस का एक्स वाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का एक्स जेड हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या इसमें कैंसिल हो रहा है, बात करें वाई जेड और जेड वाई ये कैंसिल हो गया, वाई एक्स एक्स वाई ये कैंसिल हो गया, जेड एक्स एक्स जेड ये कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या आ गया 0 आ गया इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था, विद इन 2 सेकेंड में आप लोगों ने इसको कर लिया है, केवल 2 सेकेंड में आप लोगों ने इसको कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है और उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए क्वेश्चन है हमारा x/4 + 10, 4 नंबर क्वेश्चन, x/4 प्लस का 10 बराबर -4 में x का मान निकालो, x का मान बताओ। फटाफट से भाई सभी साथी बताने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं करनी हमको समझ के क्वेश्चन लगाना। x/4 + 10 बराबर -4 में x का मान बताना है, x का मान बताना है। तो जल्दी से भाई सभी साथी बताएंगे, सभी साथी जल्दी से बताएंगे x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा भाई सभी साथी बताएंगे। चलिए ठीक है ना, वेरी गुड वेरी गुड भाई सभी साथी बताएं कितना आ जाएगा, बहुत शानदार। चलिए ठीक है ना, देखते हैं कितना आंसर आएगा। बहुत से साथी मेरे आंसर दे रहे हैं। यहां मैं बात करूं x/4 ये मेरा +10, हमको क्या पता +10 ये 10 प्लस में उस तरफ जाएगा माइनस में, तो माइनस का 4 थे माइनस का 10, तो x/4 बराबर क्या हो गया -14 हो गया, 10 4 14 हो गया। 4 मेरा गुणे बटे में इस तरफ जाएगा गुणे में, तो x बराबर -14 गुणे का 4, तो x बराबर 14 चौको 56 -56 आ जाएगा राइट आंसर। x बराबर -56 आ जाएगा मेरा राइट आंसर। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है ना, उसको लगाने का प्रयास करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आपका रेखा गणित से है। क्वेश्चन कहा गया है एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल विकर्ण और परिमाप आपको बताना है। विकर्ण परिमाप ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। आपको दिया क्या गया है, यदि उसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं, यदि उसकी संलग्न भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं और 5 सेंटीमीटर हो, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। अब बताइए भैया, अब बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तीनों चीज आपको बताना है, क्षेत्रफल भी बताना है, विकर्ण भी बताना है और परिमाप भी बताना है। तो जल्दी से लग जाइए काम पे। सभी लोग बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा, सभी लोग बताएंगे कितना आंसर आ जाएगा। फटाफट से भाई बताएंगे सभी साथी। चलिए ठीक है ना, देखते हैं। देखिए हमको बताया गया है कि एक आयत है, मान लिया मैंने, यह एक हमारा क्या हो जाएगा आयत हो जाएगा, जिसका नाम मैं रख लूं ABC और D। कहा गया इसके संलग्न भुजाएं जो एक दूसरे से लगी हुई हैं, तो कहाँ भुजाएं लग रही हैं, या तो यहाँ लग रही हैं, या तो यहाँ, या तो यहाँ, या तो यहाँ। इनकी भुजाएं क्रमशः दी गई है कितने कितने मीटर, तो 12 और 5, ये 12 हो जाएगा,
या हम इसको ये 12 ये 5 कह सकते हैं, ये 12 ये 5, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए हमको अगर ये पता चल गया है तो सबसे पहले मैं क्षेत्रफल से चलूंगा। तो आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, आयत का क्षेत्रफल आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई होती है, लंबाई और गुणे का क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई है 12 और चौड़ाई है 5, तो 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो जाएगा 60 वर्ग सेंटीमीटर। अब बात करें विकर्ण की, तो अगर विकर्ण का फार्मूला आपको नहीं पता है तो आपको कंफ्यूजन हो सकती है, अगर पता है तो बहुत बढ़िया। आयत का विकर्ण क्या होता है भैया, आयत का विकर्ण मैंने आपको रेक्टेंगल वाले क्लास में पढ़ाई था कि आयत का विकर्ण होता है रूट के अंदर लंबाई का वर्ग और प्लस का क्या होता है, चौड़ाई का वर्ग। रूट के अंदर लंबाई का वर्ग प्लस का होता है चौड़ाई का वर्ग। लंबाई कितनी है 5, तो अंडर रूट के अंदर 5 का वर्ग हो जाएगा 125 प्लस 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, या आप यहाँ पर 12 कह सकते हो, 12 का वर्ग 144 हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। इसको जोड़ोगे तो 4 2 6 5 4 9, रूट के अंदर 169 आ जाएगा। 169 किसका वर्ग है, तो वो मेरे दोस्तों 13 का वर्ग है। 13 सेंटीमीटर इसकी विकर्ण आ गया। अब हमको बताना था इसका परिमाप, क्या बताना था, परिमाप। तो आयत का परिमाप होता क्या है, आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, 2 लंबाई धन चौड़ाई, यहाँ रखेंगे 2 और लंबाई धन चौड़ाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 5 17, यानी 2 गुणे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 17 हो जाएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर परिमाप, 13 सेंटीमीटर विकर्ण और 60 वर्ग सेंटीमीटर हमारा क्षेत्रफल आ गया। तो नोट कर सकते हो 60 13 34, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़े दोस्तों, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहा गया है। चलिए भाई अब देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं क्या कह रही हैं, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, उसको लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा क्या है 30 सेंटीमीटर है। ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, उसके चारों ओर 1 मीटर लंबा क्या है, रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा क्या है, रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। क्वेश्चन आगे क्या कहा गया है, तो कहा गया है पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताओ। 2 रुपए 12 रुपए, हाँ 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताओ, घास लगवाने का खर्च बताओ। लगाइए क्वेश्चन को लगाइए। अगर आपने क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया तब आप अच्छे से लगा सकते हो। क्वेश्चन कहा गया एक वर्गाकार पार्क है जिसकी भुजा 30 सेंटीमीटर है, उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताओ। घास लगवाने का क्या बताओ, खर्च बताओ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक वर्गाकार क्या हो जाएगा, ये मेरा एक वर्गाकार हो जाएगा पार्क, वर्गाकार क्या हो जाएगा, पार्क। इसकी मैं नाम लिख लूँ ABC और D। ये मेरा एक वर्गाकार कोई पार्क है। तो कहा गया उसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है,
तो पार्क के अंदर रास्ता होगा। तो कहने का मतलब मैं यहाँ से क्या कह दूँ कि ये मैंने मान लिया कि 1 मीटर चौड़ा क्या बन गया, रास्ता बन गया। 1 मीटर चौड़ा रास्ता बन गया। कहने का मतलब ये दूरी 1, ये दूरी 1, ये दूरी 1 और ये दूरी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है। और हमको ये पूरी भुजा दी गई है, ये भुजा पूरी कितनी दी गई है, तो 30 सेंटीमीटर दी गई है। 30 सेंटीमीटर ये पूरी भुजा हमको दी गई है, ठीक है ना। तो देखिए कहा गया 1-1 सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर मीटर है, ठीक है ना। 30 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, 30 मीटर है, ये 30 मीटर है। तो 30 मीटर जो मेरा एक वर्गाकार पार्क है उसके अंदर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमको बताना यदि पूरे पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च बताइए। तो वर्ग मीटर की दर से बताना, कहने का मतलब पहले हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, देखिए ये भुजा 30 हो जाएगी, ये भुजा 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि वर्गाकार मैदान है। पार्क कैसा है, वर्गाकार पार्क है। तो कहने का मतलब ये पार्क में यानी एक ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 2 घट जाएगा, यानी 1-1 2। अगर 30 से मैं 2 घटा दूं तो हमको ये वाली साइड पता चल जाएगी। वैसे इसमें टोटल से हमको 2 इधर घटा दे, 2 इधर घटा दे बस। क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जरा बताओ हमको। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, ये तो होता है भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर भुजा की बात करें भैया, 1-1 मीटर पे तो हमारा क्या है, मैदान है, रास्ता है। 1-1 मीटर पे रास्ता, हमको उस पर घास नहीं लगवाना है, हमको पार्क में घास लगवाना। तो यानी 1-1 2-2 मीटर खत्म। तो कहने का मतलब 30-30 थी, 30-30 भुजाएं थी, तो भुजाएं बची कितनी 28-28 बचेंगी। क्योंकि एक ये 2 कम 30 में से तो 28 बचा, एक ये 2 कम 30 में से तो 28 बचा। अब 28 गुणे 28 या अब 28 का वर्ग निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8-28 64, 8-28 64 के 4 हासिल आ गया 6, 8 दूनी 16, दूना 32, 6 38 के 8 हासिल आ गया 3, 2 दूनी 4 3 7, 784 क्या आ गया, वर्ग मीटर आ गया। 784 वर्ग मीटर क्या आ गया, मेरा जो वो है, मेरा जो पार्क है उसका क्षेत्रफल आ गया कितना, 784 वर्ग मीटर। जो पार्क का क्षेत्रफल आया है 784 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए लगते हैं, 1 वर्ग मीटर में 2 रुपए लगते हैं। तो कुल खर्च के लिए क्या बता देंगे भाई, घास लगवाने का कुल खर्च क्या हो जाएगा, कुल खर्च हो जाएगा 784 मल्टीप्लाई का 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6 1, 7 दूनी 14 1 15, 1568 रुपये यही आंसर आ जाएगा। 1568 रुपये यही आंसर आ जाएगा। नोट कर सकते हो। बढ़ते हैं फिर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, नोट कर सकते हो भाई, फिर अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए वेरी गुड। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको सर्वांगसम है या नहीं है वो चीज़ आपको बताना है। अगर है तो एक लंबाई आपको बतानी है, वो देखते हैं क्वेश्चन हम लोग अपना कौन सा 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम कौन सा। तो हमको 2 आकृतियां दी गई हैं, एक दिया गया है PQR, ऐसे करके हमको 2 आकृतियां दी गई हैं, इसका नाम है PQR। और एक आकृति हमको दी गई है क्या, वो दी गई ABC। ये एक आकृति और दे दी गई है, इसका नाम है A B और C। इसमें कुछ लंबाइयाँ दी गई हैं। तो क्या दिया गया है हमको, ये दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर, और क्या दिया गया भाई 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये दिया गया हमको 2 सेंटीमीटर और ये दिया गया हमको 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 7 नंबर क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि चित्र में ABC व PQR 2 समरूप त्रिभुज हैं, यानी कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप हैं। ये हमको दिया गया है, क्या है, समरूप हैं। ये कंडीशन दे दी गई क्वेश्चन में। और कहा गया है
ए बी सी बराबर 2 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 3 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की भुजा, पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना। पी क्यू बराबर कितने सेंटीमीटर होगा वो आपको बताना है। पी क्यू, ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी वो आपको बताना है। ये भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी वो आपको बताना है। तो फटाफट से भाई सभी साथी बताएंगे। कल मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया भी था, 2015 में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था 2015 के पेपर में, यानी कल की वीडियो में। तो सभी साथी बताएंगे कितना आंसर आएगा। भाई सभी साथी बताएंगे कितना आंसर आएगा। वेरी गुड, सभी साथी भाई बताएंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने बताया कुछ ना करिए। समरूप का मतलब सभी भुजाएं बराबर। ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। बस क्या लॉजिक लग गया कि यहाँ पर BC बराबर क्या हो जाएगा, QR हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। कहने का मतलब BC बराबर क्या आ जाएगा, QR हो जाएगा। क्योंकि बराबर है तो इनको अनुपात में लिख सकते हैं भैया, जाहिर सी बात है। बराबर पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए बी, या हम इसको ये भी कह सकते हैं ए बी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। ए बी बराबर क्या आ जाएगा, पी क्यू आ जाएगा। बस केवल मान रख दीजिए, बस भाई इतने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। क्योंकि हमसे जब बताया गया कि समरूप है त्रिभुज तो क्या प्रॉब्लम है, सभी भुजा सभी भुजाओं के बराबर होंगी तो उनका रिलेशन मैंने दिखा दिया है, रिलेशन दिखा दिया बस। BC बराबर कितना है तो 2 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 बटे QR कितना है तो QR है मेरा 3, ये हो जाएगा 3 बराबर। AB कितना है तो AB है वहां पर 3, देखो 3 है ना तो ये 3, और बट्टे PQ की लंबाई बताना है तो PQ ऐसे ही रहेगा। एक परिमेय संख्या इधर, एक परिमेय संख्या उधर, तब क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, ये आपको पता है। यानी क्या हो जाएगा 2PQ, यहां आ जाएगा 2PQ बराबर 3 गुणे 3, ये आ जाएगा 3 गुणे का 3, 2 गुणे में है, इस तरफ आएगा बटे में। तो कहने का मतलब PQ बराबर क्या बच जाएगा तो PQ बराबर बच जाएगा 3 गुणे 3 बटे का 2, यही तो बच जाएगा ना। या आप ऊपर सीधे 3 तरीका क्या कह सकते हो, 9 कह सकते हो। 3 तरीका 9, काटोगे 2 से तो 2 चौके 8, 2 चौके 8 और 2 पंचे 10, 4.5 आ जाएगा। 4.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, परम शक्ति आंसर आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो 4.5 सेंटीमीटर। 4.5 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा भाई, परम शक्ति आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियरली भाई समझ में आया ना। कुछ नहीं, ऐसा क्वेश्चन भाई कल तो बताया था ना। तो लगा लिए, बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया है, ठीक है ना। ओके, देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। कोई दिक्कत तो नहीं भाई इतने में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अब बात करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कहा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है तो क्वेश्चन कहा गया एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई, समबाहु त्रिभुज की लंबाई हमको दिया गया है 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। लगाइए, आसान क्वेश्चन है। समबाहु त्रिभुज का एरिया बताना है आपको, क्षेत्रफल बताना है। ऐसा क्वेश्चन कल भी आप लोगों ने एक किया था कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो आपको पता भी है तो बता दीजिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक समबाहु त्रिभुज की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो बताना है आपको। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। अगर दोस्तों आपको फार्मूला याद है समबाहु त्रिभुज का, तब आप आसानी से बता सकते हो। अगर फार्मूला नहीं याद है तब हो सकता है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सभी को पता है,
कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये मैंने आपको त्रिभुज वाली क्लास में बताई थी, वो क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, मान रख दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भुजा दिया गया है तो भुजा के स्थान पर भुजा रख देंगे, यानी √3 हो जाएगा 4 और गुणे भुजा कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, और 10 का वर्ग करेंगे तो सीधे 100 आ जाएगा, काटेंगे 4 से 100 को तो 25, और आंसर क्या आ जाएगा 25√3 आ जाएगा, 25√3 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, नोट कर सकते हो 25√3 इट विल बी राइट आंसर, वो भी वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, लिख लेना ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर में आएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े भाई, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9 नंबर, वो क्या कह रहा है और उसको लगाने का हम लोग प्रयास करेंगे। बस भाई जितना ज़्यादा हो सके हर क्लास में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे आपको उस क्वेश्चन को आपको याद कर लेना, ठीक है ना। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे उस क्वेश्चन के फार्मूले को आपको याद कर लेना, ना कि क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन को नहीं याद करना, फार्मूले को याद कर लेना है और आपको काम हो जाएगा। कहा गया एक त्रिभुज की लंबाई 9 नंबर क्वेश्चन कहा गया है, एक त्रिभुज की लंबाई क्रमशः, एक त्रिभुज की लंबाई क्रमशः हमको दी गई है कितनी 26 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर, 26 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर, 28 मीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन लगाओ, यहाँ लंबाई के स्थान पर भुजाएं लिख लो तो ज़्यादा सही रहेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, भुजाएं ज़्यादा बेटर रहेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 26 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। आसान क्वेश्चन है, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं भाई, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फार्मूला आपके दिमाग में सेट होते चले जाएंगे। तो टाइम बहुत कम बचा है, आज आप लोग जानते हो कितनी तारीख हो चुकी है, 29 हो चुकी है। तो मेरे दोस्तों आप इधर उधर कहीं भी मत अपना ध्यान लगाइए, केवल आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, केवल पढ़ाई पर फोकस करिए, हो सकता है आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। देखिए सभी साथी बता रहे हैं कि सर इसमें तो 26 मीटर, 30 मीटर, 28 मीटर है, तो कहने का मतलब ये मेरा त्रिभुज कैसा होगा, तो ये मेरा त्रिभुज होगा विषमबाहु। कैसा त्रिभुज होगा, विषमबाहु। और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो होता है करड़ी के अंदर यहाँ होता है आपका एस, करड़ी के अंदर होता है एस माइनस का ए। एक सेकंड रुकना, मैं साफ करके थोड़ा सा बड़ा लिख दूं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है एस माइनस ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, ये होता है फार्मूला। एस बराबर क्या होता है, तो एस बराबर आपका होता है अर्धपरिमाप। एस बराबर क्या होता है, अर्धपरिमाप। और अर्धपरिमाप बराबर क्या लगाते हैं भाई, अर्धपरिमाप अगर हमको बताना है तो अर्धपरिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटेका 2, यानी तीनों भुजाओं का योग बटेका 2। तीनों भुजाओं का योग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई बताइए, 30 20 50 6 56, 56 और 20 कितना हो गया, 56 और 20 76, 76 8 कितना हो गया, 8 14 84, कितना आ गया 84। कहने का मतलब यहाँ आ गया 84 बटेका 2, काटेंगे तो कितना आ गया 42 आ गया, कितना आ गया 42, यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, तो 42 आ गई। जहाँ पर एस है वहाँ पर 42 रख दीजिए, आसानी से लग जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 42 माइनस के ए वाली कोई भुजा रख दीजिए, मैंने 26 रख दिया। फिर हो जाएगा 42 माइनस बी बराबर मैंने 30 रख दिया। फिर हो जाएगा 42 माइनस सी बराबर मैंने 28 रख दिया। सॉल्व करिए, यहाँ आ जाएगा आपका 42 गुणे 42 में तो 26 जाएगा, तो 26 6 32, 12 में से 6 गया 6 और 3 में से 2 गया 1, 16 गुणे का यहाँ 42 में से 30 जाएगा तो 12 गुणे यहाँ 42 में से 28 जाएगा तो 12 में से 8 जाएगा 4 हो गया और 3 में से 2 जाएगा 1 हो गया। तो
तो यहाँ पर आ गया 42 गुणे 16 गुणे 12 गुणे 14। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कराइए, तो आप मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा वो चीज समझिए, कितना आ जाएगा। 16 दूना 32, 32 के 2 हासिल आ गया 3, 16 चौके के होता है 64, 65 66 67 हो गया 672 गुणे का यहाँ हो गया कितना भैया 14 दूना 28 के 8 हासिल आ गया 2, 14 एक कम 14 और 14 तो कितना हो गया 16। कहने का मतलब 672 गुणे 180 गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 11 28 96। करके देख लेना, गुणा आ जाएगा 11 28 96। अब आपको करनी, अगर 11 28 96 को हल करोगे तो 336 वर्ग मीटर आ जाएगा, 336 वर्ग मीटर आ जाएगा आपका राइट आंसर। अब आप सोचोगे सर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो भैया इसको सॉल्व करने की 2 विधियां होती हैं, भाग विधि कर लो या गुणन विधि कर लो। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती हैं, भाग विधि या गुणनखंड विधि। मैंने आपको बताया है, आप इसके ऐसे कर लेना 11 28 96, इसके आप लोग फैक्टर कर लेना, 2 के जोड़े बना लेना, प्रत्येक जोड़े से 1 ले लेना, मल्टीप्लाई करा लेना, 336 वर्ग मीटर ही आएगा, 336 वर्ग मीटर ही आएगा। मैंने इस क्वेश्चन को पहली बार बताया था, उससे पहले बताया था तब आंसर इतना ही आया था, मैंने आपको निकाल के भी इस साइड में बताया था, तो मैं आज नहीं बताऊंगा, ये काम आप खुद से कर सकते हो। अगर फिर भी आपको डाउट लग रहा है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, अगली वीडियो में मैं इसको बता दूंगा कैसे निकाला जाता है। कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ठीक है ना। ओके चलिए भाई बढ़ते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन एकदम इजी है, उसको आप लोग आसानी से लगा सकते हो, हल करते हो उसको, उसका जवाब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। देखिए ये काम आप लोग खुद से करना, जो मैंने बताया है भाई, ये वाला काम 11 28 96 का वर्गमूल निकालना, वर्गमूल निकालना कितना आएगा वो आप लोग खुद से बताना, ठीक है ना। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन है मेरा, लास्ट क्वेश्चन है 4x + 3 = 6x - 18। 10 नंबर क्वेश्चन है, 4x - 3 = 6x + 18 को हल करो। इसको हल करो और इसका आंसर बताओ, इसको हल करो और इसका आंसर बताओ। तो देखिए हमको पता, अगर मैं समीकरणों को हल करता हूं तो x का मान निकालता हूं, तो x को एक तरफ ले लेंगे, संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे, तो यहां हो जाएगा मेरा 4x या 6x प्लस में तो माइनस में 6x बराबर, उधर था प्लस का 18 तो प्लस लिखने की जरूरत ही नहीं है, माइनस चला गया प्लस में तो प्लस का 3 हो गया। यहाँ क्या करेंगे भाई, अगर यहाँ 4x से 6x घटा देंगे तो माइनस का 2x बराबर का 18 3 20 1 21 आ जाएगा, 18 3 20 1 क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भाई, अब ये गुण बढ़ते हैं भैया अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। देखिए तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।